ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे सावन शिवरात्रि की कथा। इस कथा का वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। चलिए भक्तों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार ऋषियों ने व्यास शिष्य श्री सूत जी से पूछा, हे महामुनि, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत कौन सा है, जिसके अनुष्ठान से साधक को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके? कृपा करके विस्तार से बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपका प्रश्न उचित है। एक समय यही बात ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछी थी। इसके उत्तर में भगवान शिव शंकर बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उन सभी में शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को शिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम तथा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों तथा देवी देवताओं आदि सभी के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ तथा हितकारी बताया गया है। शिवरात्रि का व्रत करोड़ों हत्याओं के पाप को भी नष्ट करने वाला है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में शिवरात्रि के उत्तम व्रत का पालन किसने किया था और इस व्रत का पालन करने से उसे क्या फल मिला? सूत जी ने कहा, ऋषियों, इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। यह इतिहास सभी पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन समय में एक जंगल में एक निषाद रहता था। उसके बीवी, बच्चे तथा माता पिता सब उसके साथ रहते थे। वह बलवान तथा क्रूर स्वभाव होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कार्यों में लीन रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जंगली जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियां करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कार्य नहीं किए थे। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा शिकारी का बहुत समय बीत गया। तब दैव योग से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाफलदायी शिवरात्रि आई। वह शिकारी घने जंगलों में निवास करने के कारण शिवरात्रि के व्रत को नहीं जानता था। उस दिन भी वह प्रतिदिन की भांति जंगल में शिकार के लिए गया। संयोगवश उस दिन उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया और सूर्यास्त हो गया। इससे उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो सभी की क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, यहाँ कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। मैं उसी को मारकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी में बैठ गया। उसके मन में बस यही चिंता थी कि कब कोई जानवर आएगा, कब मैं उसका शिकार करूंगा और कब उसे घर लेकर जाऊंगा। इसी इंतजार में वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उस पेड़ में बैठा रहा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत उसके शिकार के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बाण उठाया, उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और ओस के पानी की बूंदें उस शिवलिंग पर पड़ी। इस तरह उसने अनजाने में ही शिव भगवान की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। प्रथम प्रहर की पूजा से शिकारी के बहुत से पाप नष्ट हो गए। वहां होने वाली आवाज की खड़खड़ाहट को सुनकर हिरनी ने डरकर ऊपर देखा और शिकारी को देखते ही वह व्याकुल होकर बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। शिकारी बोला, आज मेरा परिवार भूखा है और मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तब हिरनी बोली, हे भील, अगर मुझे मारकर तुम्हें सुख हो तो इससे बढ़कर मेरे लिए पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम मेरा विश्वास करो। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है और सत्य से ही झरनों से जल की धाराएं गिरती है। सूत जी ने कहा, हिरनी के ऐसा कहने पर भी जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब वह बोली, हे व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काज संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है,
किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं यहाँ वापस लौटकर ना आऊं। इस प्रकार शपथ खाकर तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास कर कर कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। इस तरह रात का पहला पहर शिकारी का जागते हुए बीत गया। तब उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए उस तालाब के निकट आई। उसे देखकर भील ने वाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पहले की तरह शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिर गए और भगवान शंकर की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब उस हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देखा तब वह बोली, हे वनेश्वर, तुम यह क्या कर रहे हो? तब उसने अपने भूखे परिवार के लिए उसे मारने की बात कही। तब वह हिरनी बोली, हे भील, मेरा देह धारण सफल हो गया है, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा तुम्हारा उपकार होगा। परंतु मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते आई हूँ और उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले छोड़कर आई हूँ। मैं घर जाकर उन बच्चों को अपने पति को सौंपकर तुम्हारे पास लौटकर आऊँगी। लेकिन जब भील ने उसकी बात नहीं मानी तब हिरनी ने भगवान विष्णु की कसम खाते हुए कहा, यदि मैं वापस ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर मुकर जाता है वह अपने पुण्यों को हार जाता है। तब शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे भी भेज दिया। इस प्रकार रात का दूसरा पहर भी शिकारी को जागते हुए बीत गया। तीसरा पहर प्रारंभ होने पर उसने एक हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते हुए प्रारब्धवश फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। इस तरह भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर हिरन ने शिकारी की ओर देखकर पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने पूर्वोक्त सारी बात हिरन को बता दी। शिकारी की बात सुनकर हिरन के मन में बहुत हर्ष हुआ और तुरंत ही वह शिकारी से बोला, मैं धन्य हूँ जो मेरे शरीर के द्वारा आपकी तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ होता है। परंतु एक बार मुझे घर जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के पास छोड़कर और उनको धीरज बंधाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब शिकारी बोला, जो भी अभी तक यहाँ आए हैं वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक वापस नहीं लौटे और तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। तब हिरन ने कहा, हे व्याध, जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यह सारा ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर हड़प लेने से जो पाप होता है, वह मुझे भी लगे यदि मैं वापस लौटकर ना आऊं। उसकी बातें सुनकर शिकारी ने कहा, ठीक है, तुम भी जाओ, परंतु तुम शीघ्र ही लौटना। जब हिरन घर पहुंचा तब उसने अपने परिवारजनों को शिकारी से करी हुई प्रतिज्ञा बताई। हिरन की बात सुनकर दोनों हिरनियों ने भी अपने साथ हुई घटना बताई। तब उन्होंने एक दूसरे की बातें भली भांति समझकर सत्य के पास से बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि उन्हें वापस अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह तीनों अपने बालकों को आश्वासन देकर जाने को तैयार हुए। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन सभी को एक साथ आया देख शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही शिकारी उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ तभी कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। शिकारी का सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। इतने में ही वो हिरन और हिरनी बोले, हे शिकारी, तुम शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उन तीनों की बात सुनकर शिकारी हैरान हुआ और शिव कृपा से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा, ये पशु ज्ञानहीन होने पर भी धन्य है, ये अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं साधा। दूसरों को कष्ट देकर मैंने अपने परिवारजनों का पालन पोषण किया है। हाय, अब मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न हो शिकारी ने अपने बाण को रोक लिया और कहा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। जैसे ही शिकारी ने यह शब्द बोले उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया और प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी भगवान शिव के स्वरूप को देखकर जीवन मुक्त हो गया और बोला, हे प्रभु, मैंने सब कुछ पा लिया है,
और भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसको गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से उसे देखते हुए बोले, हे व्यास सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। सभी देवता और ऋषि तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर कृपा रखने वाले भगवान श्री राम निश्चय ही एक दिन तुम्हारे घर पधारेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वह सब मृग भी भगवान शंकर के दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमान पर बैठकर दिव्य धाम को चले गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।